अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले तो माजरत, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। रीज़न ये थी कि इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा इशू था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इशू था। और कल लाहौर में स्ट्राइक थी जिसकी वजह से कुछ ना अपलोड हो रहा था ना कुछ डाउनलोड हो रहा था। तो मैं कल पूरा दिन ट्राई करता रहा, लेकिन डाउनलोड तो हो गया लेकिन अपलोड नहीं हो सका। तो उस लिहाज से थोड़ा सा मामला नहीं चल सका, उसके लिए माजरत। और कल की वीडियो ज़ाहिर इंट्राडे थी, वो नहीं बना सका, लेकिन अब वीकली वीडियो में मैं आपके साथ हूँ। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड की, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है और हर बंदा जो है वो चाह रहा होता है कि गोल्ड पे ट्रेड हो। और मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ कि कोशिश किया करें कि सिर्फ एक पेयर पे ट्रेड मत किया करें। अपने आप को थोड़ा सा, अपने माइंडसेट को ब्रॉड कीजिए, अपने अपने जो जो जहन है उसके अंदर ये बात इंस्टॉल कीजिए, फीड कर लीजिए कि भाई मैंने अगर गोल्ड पे ट्रेड नहीं मिल रही, तो मुझे अगर गोल्ड की समझ नहीं आ रही, तो मेरे पास और बहुत से पेयर्स हैं, मेरा काम है पैसे कमाना, मैं वहाँ से ट्रेड करूँगा, वहाँ से कमाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैंने गोल्ड पे ही ट्रेड करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है आपकी प्रीवियस वीडियोज़ में कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं और इसमें एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत लोग इसमें फ़ंड्स लेकर एंटर होते हैं। मैं डिटेलर्स की बात कर रहा हूँ। देखें, बड़ी मार्केट, बड़े प्लेयर्स तो हैं ही जो कि गोल्ड में ट्रेड करते हैं। जाहिर है गोल्ड में इसीलिए ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपने भी ज़ाहिर है उन्हीं से पैसा लेके अपने पास लेके आना है ना। आपने उनसे पैसा लाना है जो आपसे बेहतर हैं। आपने उनसे पैसा लाना है जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, जिनके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं, जिनके पास जो फंडामेंटल्स की, जो न्यूज़ की जो असेसमेंट है वो आपसे अच्छी है, जिनके पास एनालिसिस करने की टीम्स अलग हैं, ट्रेड करने वाली टीम्स अलग हैं, जिनके स्किल्स आपसे पुराने हैं, जिनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। वो कौन है भाई? वो बैंक्स हैं। वो कौन है भाई? वो हेज फंड्स हैं। वो कौन है भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। वो कौन है? वो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं। वो कौन है? जो बड़े बड़े डिटेल ट्रेडर्स हैं। उनके साथ आपकी ट्रेड इस मार्केट में चलती है। और जाहिर है जहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब है कि दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं। जब गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं तो भाई जाहिर है वॉल्यूम ज़्यादा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, पैसा इसके अंदर ज़्यादा फ्लो होता है, जिसकी वजह से गोल्ड वोलेटाइल ज़्यादा होता है। ठीक हो गया? तो इसलिए अगर भाई गोल्ड नहीं आपको आज इन दिनों में, जब गोल्ड ऑल टाइम हाइज की तरफ है, 27-22 की क्लोजिंग है, जो कि किसी भी टाइम फ्रेम में बात की जाए, 5 मिनट के अंदर भी गोल्ड की बात की जाए, तो वहाँ पर भी रिवर्सल साइन नहीं है। मतलब अगर आप इंट्राडे, जिसके लिहाज से आप अपने इंट्राडे जो ट्रेड्स, बड़े टाइम फ्रेम पे आप अपने ट्रेड्स को ज़ाहिर है पहले तो तलाश करते हैं और अपनी हिस्ट्री देखते हैं कि भाई मुझे कहाँ से सेटअप बनाना है, और फिर उसको 5 मिनट 15 मिनट में उसकी एक्टिवेशन चेक करते हैं। ट्रेड हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे ली जाती है, लेकिन लेवल्स हमेशा, जो अच्छा ट्रेडर होता है वो बड़े टाइम फ्रेम्स पे लेवल्स को फाइंड आउट करता है और फिर अपने सेटअप्स बनाता है और फिर उस सेटअप को राइड करता है। ठीक है? तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो गोल्ड में तो मेरे भाई अभी कोई रिवर्सल नहीं है, किसी भी तरह की रिवर्सल नहीं है। हम अगर कहें कि भाई 5 मिनट में भी कोई अगर रिवर्सल साइन है तो भाई उसमें भी नहीं है। गोल्ड इंट्राडे हो या वीकली हो या मंथली हो या 4 आवर हो या 1 आवर हो, इवन के 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, उसमें भी भाई सुपर बुलिश है। और अब हम गोल्ड पे कैसे ट्रेड करेंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर बात करूं, तो गोल्ड ने जब जब भी इस तरह के ऑल टाइम हाइज बनाए हैं, तो ये तो 100% कन्फर्मेशन है कि कहीं तो रिजेक्शन लेगा ना। लेकिन अभी तो खैर अननाउन जोन में है, लेकिन अननाउन जोन में जाहिर है हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ फिबोनाची टूल्स होते हैं या कुछ एक्सटेंशन फिबोनाचीज होती हैं या कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जिसकी बेस पे हम जो है वो अननाउन टेरिटरीज में भी कुछ लेवल्स निकाल लेते हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो भाई मेरे पास तो 2753 का लेवल ही आता है इस वक्त। ठीक है? लेकिन उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा गोल्ड की हिस्ट्री की बात करूं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि गोल्ड हमेशा 30-80 को बहुत रिस्पेक्ट देता है। इसमें भाई दो ही लेवल है मेरी नज़र में। गोल्ड के प्राइम लेवल्स हैं वो 30 के पास पास का एक पूरा जोन है और 80 के पास पास का एक पूरा जोन होता है। ठीक है? 80 से 50 पिप ऊपर कह लें या 50 पिप थोड़े से नीचे कह लें, 30 के पास पास 50 पिप ऊपर कह लें या 50 पिप्स थोड़े से जो है वो नीचे कह लें। देखें ना, अगर आप गोल्ड की हिस्ट्री पढ़ें तो गोल्ड ने कोरोना के वक्त में 2079 का एक ऑल टाइम हाई बनाया 80 के पास। ठीक है? फिर जो जब यूक्रेन की और रशिया की जंग स्टार्ट हुई फैब 2022 में, तो तब भी इसने
मार्च 2022 में गालिबन एक ऑल टाइम हाई बनाया था 2081 के पास। फिर बैंक रन जब अमेरिका में स्टार्ट हुए, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक जो उनके बड़े बैंक्स थे, जो है वो बड़े बल्क किस्म के वहाँ पे समझ लें कि बैंकिंग उनके एक्टिविटीज़ थी। तो जो बड़े बैंक्स थे जब वो वहाँ पे बैंक रन हुआ, जब बैंक कोलैप्सिस हुए, तो फिर गोल्ड ने दिसंबर 3 को गालिबन डेट थी, और उस दिन जो ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि FOMC का भी दिन था, तब भी जो है वो गोल्ड ने 2083 किया। फिर उसके बाद दिसंबर 3 को भी जब हौसी बागियों ने जो यमन अलाइंड एक, या उसको आप कह लेंगे यमन बेस्ड एक रेबल ग्रुप है, जाहिर है जो ज्यूज़ हैं तो वो तो उसको रेबल ही कहते हैं ना, तो उन्होंने जब यूके की कार्गो शिप पे पर हमला किया था, सुबह शायद 6 साढ़े 6 का टाइम था, तब भी 2183 पे गोल्ड आया था। उसके बाद उसने जून में 24 जो है वो 30 का एक लेवल लगाया अप्रैल में। फिर जून जुलाई में 2532 से कितनी देर गोल्ड जो है 2570 के साथ एक पूरी रेंज बना के 2 महीने खड़ा रहा। फिर उसके बाद 2583 जो भी ब्रेक हुआ ऑल टाइम हाई। तो क्या आपने कभी फील किया है कि भाई ऐसा क्या है कि गोल्ड हमेशा 80 के पास 30 के पास, अभी भी जब गोल्ड ने सर्ज लिया है 2606 से, तो आप मुझे ये बताएं जब गोल्ड 2606 से ऊपर आया तो 29 के करीब बार बार रिजेक्शन लेता था, लेकिन जब वहाँ से वो उठा है तो भाई वो 32 से 33 से ऊपर आया है। और अभी भी जब गोल्ड दोबारा 38 पे आया, और आप देख लें गोल्ड कहाँ पे। तो याद रखें कि अब हमारे पास, अगर मैं हिस्टोरिकली मैं बात करूं, तो मेरे पास भाई अब 32 से 36 की एक स्लॉट है। यहाँ से अगर गोल्ड रिजेक्शन ले जाएगा तो फिर एक गहरी रिजेक्शन हो सकती है। और रिजेक्शन के बाद देखें, मैं अक्सर कहता होता हूँ रिजेक्शन कम से कम 150 पिप्स की हो तो फिर रिजेक्शन होती है। अगर आप कहें कि नहीं यार 30 पे गया और 27 पे आ गया, भाई रिजेक्शन नहीं है। जिन्होंने बाय किया होता उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, थोड़ा लोड कम हुआ बाइंग साइड पे तो जाहिर है थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो अभी की अगर हम बात करें तो कोई रिवर्सल नहीं है, कोई रिवर्सल साइन नहीं है। हाँ, बुलिश है, हमें रिट्रेसमेंट चाहिए। रूल ये है कि जब बुलिश हो जाए या बीरिश हो जाए तो हम रिट्रेसमेंट पे सेल या रिट्रेसमेंट पे बाय करते हैं। तो अगर हम बात करें कि अभी गोल्ड ने क्या करना है, तो भाई गोल्ड की ट्रेंड लाइन मेंटेन्ड है, जो कि इस वक्त जो मैं गोल्ड का एक प्राइम लेवल देख रहा हूँ, या समझ लें कि एक कोर लेवल देख रहा हूँ, जो समझ लें कि पिवट लेवल देख रहा हूँ, जहाँ जिसके ब्रेक होने पे मार्केट बहुत नीचे जा सकती है, वो आपके पास 80 से लेकर 86 तक का एक पूरा 60 पिप्स की एक स्लॉट है, ठीक है। हाँ, अगर मैं लेवल की बात करूं तो भाई 83 का लेवल है मेरे पास, ठीक है। 86, 83, 86 ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर RBS स्ट्रक्चर बन चुका है। मार्केट 2583 से बार बार रिजेक्शन लेती थी, जाहिर उसका ऑल टाइम आया था, और अब उसने उसको सपोर्ट बना लिया है, उस रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। और अगर इससे नीचे जाएं तो जाहिर हमारे पास 73 का लेवल है। मार्केट ने जिस दिन 70 के नीचे आकर इंट्राडे क्लोजिंग दे दी तो फिर मेरे भाई 48 और 2606 दोबारा आपके पास होगा, लेकिन उसके चांसेस अभी नहीं है, ठीक है। अभी आपने मार्केट में 2693 और 2683 से सिर्फ बाय देखनी है। SL लगाइए, विद इन द ट्रेंड ट्रेड है, SL बड़ा रखें, रिट्रेसमेंट कितनी भी हो सकती है, हमें अब रिट्रेसमेंट पे बाय ही करनी है फिलहाल। लेकिन याद रखिए SL के साथ बाय करनी है, क्योंकि इतने हाई लेवल्स पे आप अब कहें जी मैं 2702 से भी बाय कर सकते हैं, करने को आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियर हो चुकी है, ये एक्सपोर्ट बन चुकी है। 2614 से भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 93 से पहले बाय नहीं करें। मेरा आपको सजेशन यही होगी कि आप 2702 से बिल्कुल बाय कर सकते हैं, बाय निकल सकती है भाई 100 पिप्स की, 80 पिप्स की, आप ज़रूर बाय करें, लेकिन 93 और 83 की बाय मत छोड़िएगा। जब तक मार्केट 83 से ऊपर सस्टेन करती है आप बाय में रहिए। जब मार्केट 83 ब्रेक करती है और उसके नीचे आके स्टे करती है और 70 के नीचे कोई भी 4 आवर क्लोज कर दे या इंट्राडे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मेरे भाई हम लोग फिर 48 और 2606 ही देखेंगे। लेकिन हमें लेवल टू लेवल चलना है। फिलहाल गोल्ड में फंडामेंटल्स प्ले कर रहे हैं। फंडामेंटल्स क्या हैं? लिबनान पे भी मामला स्टार्ट हो गया है इसराइल की तरफ से। हमें सुनने में मिल रहा है कि भाई जो नॉर्थ कोरियन हैं उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे हैं रशिया में, ठीक है। US के इलेक्शंस आपके सर पे हैं, ठीक है। तो जैसे US इलेक्शन, ये अनसर्टेनिटी दुनिया में चल रही है, इस अनसर्टेनिटी की वजह से
इस अनसर्टिनिटी की वजह से ही आपके गोल्ड में फ़िलहाल पंप है। और सबसे बड़ी बात भाई, इसको सीधी बात है, गोल्ड तब नीचे आएगा जब जिन्होंने नीचे से सेल की हुई हैं वो अपने अकाउंट्स को बंद करेंगे, जिन्होंने हैज कर लिए हैं। ये एक हिडन पैराडॉक्स है इस मार्केट का, एक सीक्रेट है। तो भाई मार्केट नीचे आ जाएगी। जब तक वो हैज करके बैठे रहेंगे मार्केट नीचे नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट आपको पूरी तरह, जब आप हैज कर देते हैं, देखें जब आपकी लोड फंस जाती है ना भाई, फिर आपके पास 3-4 ही हल होते हैं। या आप हैज कर देते हैं, ठीक है, या आप आधी लोड को बंद कर देते हैं, आधी को अपने साथ लगा लेते हैं, ठीक हो गया। या आप मेरे भाई जैसे ही लोड प्लस में आती है और आप उसको बंद कर देते हैं, या आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हैज होगा या जब आप एक लोड को लेके बैठ जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हैज आपका अकाउंट वॉश ही होता है। ये आप देख लीजिएगा, ऐसा ही होता है। इसीलिए एसएल लगाया करें, एसएल के साथ ट्रेड किया करें। मुझे एक बंदे ने पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि सर जब हमारी ट्रेड माइनस में जा रही है तो हम उसको होल्ड कर लेते हैं, जब प्लस में आती है तो उसको बंद कर देते हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप कुछ दोस्त ट्रिप पे जाओ और 4 दिन का ट्रिप करो, अमेज़ोन के जंगल में चले जाओ। आप वहाँ का 4 दिन का, या किसी भी जंगल में चले जाओ, वहाँ 4 दिन का ट्रिप करो और 4 दिन का ट्रिप आपका प्लान्ड हो और पहले ही दिन शेर आ जाए और शेर आपको बड़ी मुश्किल से आप उस शेर से बचो, तो आप क्या नेक्स्ट 3 दिन वहाँ रह लोगे? तो उसने कहा भाई कभी भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा बस ऐसे ही है ना कि जिस लोड ने आपको इतना तंग किया होता है, रेड देख देख के आप साइकोलॉजिकली पागल हो चुके होते हैं, जैसे ही वो लोड प्लस में आती है तो आप कहते हैं बस इसको बंद कर दो, इससे तो जान छुड़ाओ यार, ये क्या गले पड़ी हुई थी। ठीक है, रीज़न क्या होती है? आप एसल नहीं लगाते। फिर आप लोगों को कहते फिरते मैंने तो स्विंग की थी। भाई एसल नहीं लगाओगे वो स्विंग नहीं होती, स्विंग का भी एसल होता है। ठीक हो गया। तो बहरहाल गोल्ड को अभी बाय करेंगे, जब जब नीचे आएगा बाय करेंगे। 83 मैंने आपको क्लियर कर दिया है भाई, 70 के नीचे इंटरडे क्लोजिंग दे दे तो फिर बात कुछ और है। जब तक 83 से ऊपर, 83 86 से ऊपर मेंटेन्ड है, आपने नीचे रिट्रेसमेंट पे बाय करनी है। लेकिन एक बात याद रखें, ऑन द कॉन्ट्रेरी टी बॉन्ड यील्ड, इस बात को मत भूलिएगा कि जो टी बॉन्ड यील्ड है वो उसके अंदर भी इस वक्त जो है वो भी बुलिश है, वो भी बुलिश है, DXY भी बुलिश है, गोल्ड भी बुलिश है। तो ये एक मैनिपुलेटिव मूव भी हो सकती है, हाईली चांसेस कि ये मैनिपुलेटिव मूव है। ठीक हो गया, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग तो भाई होनी है। देखें सेलिंग कब निकलती है? जब प्रॉफिट टेकिंग होती है। ठीक हो गया। और प्रॉफिट टेकिंग कब होती है? जब आपको वहाँ पे बायर्स नहीं मिल रहा होता। अभी प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस कम है, क्योंकि देखा ना एक दफ़ा जब 2183 पे सुबह 6:30 बजे हौसी वाला मामला हुआ, हौसी बागियों वाला, तो मार्केट ऊपर गई तो एक ही तब मार्केट वहाँ पर उसके बाद बायर ही नहीं था, उसने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। हाँ, यहाँ पर तो बायर दबादब बैठना चाह रहा है, जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं भाई नीचे आएगा तो बाय करेंगे। ठीक है, तो वो अब यहाँ पर बायर को अकोमोलेट कर रहे हैं, रिटेलर्स को अकोमोलेट कर रहे हैं और एक ही दम वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनको माल उनके हाथ में थमाएंगे और मार्केट नीचे चली जाएगी। ठीक हो गया। तो प्रॉफिट टेकिंग तब भी हो सकती है जब यहाँ पर देखें, यहाँ से एक बड़ा अदारा बाय क्यों करेगा? तब जब उसके पास बहुत ज़्यादा सेलर हो। फॉर एग्जांपल अगर उसने $1 मिलियन की बाइंग करनी है तो भाई यहाँ पर $1 मिलियन का सेलर भी तो हो, और वो इतना ऊपर से बाय क्यों करेगा? वो भी कोशिश करेगा कि भाई यहाँ पे जो मैंने बाय का प्रॉफिट है निकालूं और फिर नीचे से फिर सस्ते में खरीद लूँ। ठीक है, तो उस लिहाज से अभी याद रखें कि गोल्ड 36 तक, 32 तक एक अच्छी रिट्रेसमेंट ले सकता है, 200-300 पिप्स की, क्योंकि ये प्राइम लेवल है। मैं हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्योंकि यहाँ पर अब सेलर आपकी नज़र में, मेरी नज़र में है ना कि आप यहाँ से सेल करेंगे, लेकिन अब सेलर यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुका है। ऐसे अननाउन टेरिटरी में हर बंदा डरता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सेलर होता है लेकिन इतना सेलर नहीं होता कि यहाँ से एक बड़ी बाइंग कोई बड़ा अदारा करेगा। तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है, हम बाइंग करेंगे पर रिट्रेसमेंट से। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम ऑयल की बात करें तो भाई ऑयल 70.45 को जब ब्रेक कर देगा तो फिर 72.50 तक जाएगा। अगर 70.4540 के ऊपर इसने कोई 1 आवर भी क्लोज कर दी, 1 आवर क्यों क्लोज कर दी? क्योंकि अभी इसने एक रेंज बनाई हुई है 68.20 से लेके तकरीबन 70.40, 200 पिप्स की, तकरीबन 220 पिप्स की रेंज है। तो अगर ये जो जब रेंज बन जाती है तो उस रेंज के नीचे या ऊपर एक 1 आवर भी क्लोज हो जाती है ना, हमें पता चलता है रेंज टूटने वाली है, ये एक इंडिकेशन होता है। तो भाई अगर ये रेंज टूट जाती है तो फिर हम 72.50 से लेके 72.50 तक हमारा TP1 होगा, और फिर 73 से हम जो है वो सेल प्लान 73.4020 से सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। और नीचे से 67.5060, वही वाली बात है कि अगर मार्केट ने 68.20 के नीचे 1 आवर भी क्लोज कर दी तो फिर ये 67.50 तक इजीली चला जाएगा और वहाँ से हम फिर बाय ट्राई करेंगे। वेट किया करें,
जब आपको बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स मिला करें हमेशा उसमें एसएल भी छोटा होता है और उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा होता है और उसकी मूवमेंट भी अच्छी होती है। बड़े टाइम फ्रेम को राइड किया करें। उसके बाद अगर हम बात करें भाई बीटीसी, तो बीटीसी भाई मैंने आपको पहले बताया कि वो ट्रम्प पंप है, वो आरजी पंप है, वो किसी भी टाइम प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। जब इन्हें यहाँ पे भाई जो है वो सेलर मिलना बंद हो जाएगा तो जाहिर है फिर प्रॉफिट टेकिंग होगी और फिर हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग ना हो, सेलिंग फॉर्मेशन हो और बायर के हाथ में। देखें सेलिंग फॉर्मेशन तब होती है जब कुछ माल बेचना हो और कुछ माल बेच के बायर्स को, जैसे अब मैं गोल्ड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि माल बायर को थमाया जाएगा और मार्केट जो है वो अपना नीचे का सफ़र स्टार्ट कर देगी। लेकिन जब तक हम, वही बात है, 83 से नीचे नहीं देखेंगे हम भाई बाय करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बीटीसी की बात करें तो भाई बीटीसी में सीधी बात है अभी फ़िलहाल बीटीसी जब तक 69,800 से नीचे है तो तब तक हम सेल कर सकते हैं। पहले हमारे पास 65,000 तकरीबन 67,800 से लेके 68,366 का एक लेवल था जो कि अभी तक पूरी तरह ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, अगर इसके ऊपर कोई इंट्राडे क्लोजिंग आ जाती है आज या कल में तो फिर भाई हम दोबारा से रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और 66,500 से भी हम बाय कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए हैं, बात को समझिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक भाई वही वाली बात है, 20,050 से जब तक ऊपर है बाय करें। और अभी फ़िलहाल नेस्डेक 330 से 380 की रेंज के अंदर आप इसको सेल कीजिए और नेस्डेक को कम से कम 1900 तक जाना चाहिए। और अगर इसने 20,050 के नीचे 4 आवर क्लोज कर दी, इंट्राडे क्लोज कर दी, तो भाई फिर ये इजीली 19,780 तक चला जाएगा। ठीक है, और 750 से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ कि हमने बाय करनी है। ठीक है, बाकी गोल्ड के अंदर याद रखें वीकली वीडियो है। गोल्ड के अंदर फ़िलहाल हमारे पास 90 जो है वो 70 और 83 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे RBS रेजिस्टेंस बिकम स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो बाकी मैं व्हाट्सएप का भाई नीचे ग्रुप है, उसका लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो, फ्रीली ज्वाइन हो। आपको दिन में हर पेयर पे 2-2 3-3 सिग्नल्स मिलेंगे, आप उसको आकर देखिए। आपको अगर वो ग्रुप बेहतरीन रिजल्ट देता है तो मैंने इसीलिए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल पूरी तरह से, ताकि आप उसको आसानी से उसमें अपना पहले माइंडसेट बनाएं कि इस ग्रुप में सिग्नल्स किस टाइप के हैं और कितने अच्छे सिग्नल्स उस ग्रुप में आते हैं या कितने बुरे आते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो उसको ज्वाइन करें और उस ग्रुप का हिस्सा बने। और बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई चीज़ पूछनी हो मुझसे पूछ लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लोगों के साथ शेयर किया करें। ठीक है, कोई चीज़ है उसके अलावा तो इंशाल्लाह ताला कल की इंट्राडे वीडियो में हम आपसे जो है वो गपशप लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।